हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय सेल्फ प्रवीण पांडे। तो इसके पहले हम लोग ने एक्टिव सोर्सेस या फिर जो है पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट, वहाँ पर यूनिलैटरल, बाइलैटरल, उसके बाद वहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आई होप वो सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। ये सब वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको जो पहले भी बता रखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ, तो एक बार इसको देख लेते हैं। और ये डेफिनेशन हम लोग जो है कंप्लीट करने के बाद सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर आपके पास जो है वोल्टेज सोर्स कैसे हो सकता है या फिर जो है करंट सोर्स कैसे हो सकता है। वो सारी चीजें भी हम लोग वहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, दिस ऑल सोर्सेज विल बी एक्सप्लेन्ड। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। ये नेटवर्क जो आपकी टर्मिनोलॉजी है ये सेम है आपके यहाँ पर भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी, और यही नेटवर्क आपकी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इन केस ऑफ द नेटवर्क्स ऑल्सो, या फिर जो है सर्किट थ्योरी अगर आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही चीजें सेम टू सेम यूज होती है। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नेटवर्क थ्योरम्स आर अप्लाइड टू एनालिसिस द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क व्हाइल डिस्कसिंग दीस थ्योरम्स वी कम अक्रॉस द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहां पे इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितना भी हम लोग यहां पर नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको जो है इसके बाद मैं आपको जब सोर्सेज से पढ़ा दूंगा कि वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, करंट सोर्स क्या होते हैं, तो उसके बाद मैं आपको सीधे लेकर के चलूंगा वहां पर नेटवर्क थ्योरम को हम लोग जो है डील करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वो सारी चीजें वहां पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो सब पढ़ने के लिए आपको यहां पर जो है कुछ जो है बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो आपकी जो बेसिक डेफिनेशन यहां पर ये लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क आपका बेसिकली क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट और यहां पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। मतलब आप यहां पर देख भी सकते हैं, a combination of the various electrical elements connected in any manner is called an electric circuit। क्या है, in any manner लिखा है, मतलब किसी भी मैनर में यहां पर लग सकते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन किसी भी मैनर में हो सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, इट डजंट मीन दैट कि वहां पर वो आपका जो है क्लोज सर्किट फॉर्म करे ना करे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। बट जब हम बात करते हैं सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ through which an electric current either flows or is intended to flow। मतलब क्या है, अगर आपके पास, मैं बोलता हूं कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो बेसिकली सर्किट आपका कैसा होगा, एक क्लोज्ड पाथ होगा जिसमें आपका जो करंट फ्लो हो सकता है, या फिर जो है अगर वहां पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो वहां पर करंट फ्लो होगा। अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो आपका प्रेशर या फिर जो है वहां पर फोर्स नहीं होगा, तो इसका मतलब मे भी वहां पर जो है करंट ना हो, वहां पर करंट फ्लो ना हो। बट अगर वो आपका क्लोज्ड पाथ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। बात क्लियर है ये बात? ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, हमारे पास क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, और नेटवर्क का मतलब क्या है, हमारे पास वहां पर इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो वहां पर जो असेंबल्ड होना चाहिए, किसी भी मैनर में वो असेंबल्ड हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट तो डेफिनेशन आपको जो है क्लियर हो गया। ठीक है ना, इट इज द फर्स्ट डेफिनेशन एंड इट इज द सेकंड डेफिनेशन। थर्ड जो हमारे पास डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज द पैरामीटर्स। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड इट्स पैरामीटर्स सच एज द रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो आरएलसी को हम लोग जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट या फिर पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क या फिर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट थ्योरी, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, पैरामीटर्स होती हैं। कौन कौन सी, रेजिस्टेंस हो सकती है, इंडक्टर्स हो सकती है, या फिर जो कैपेसिटर्स हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन इज आल्सो वेरी मच क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ जो हमारे पास डेफिनेशन है, उसमें क्या लिखा है, लीनियर सर्किट क्या होता है। तो यहां पर लीनियर सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीनियर सर्किट आपकी जो है वो सर्किट होती है जो आपकी जो है लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करे। तो ठीक है, लेट अस फाइंड इट आउट। देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट कंटेन्स पैरामीटर्स ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू that is their value do not change with the voltage or the current is called as the linear circuit। तो मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास इंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, या फिर कैपेसिटर्स हो गए, तो इसमें क्या होती है, वैल्यूज आपकी जो कांस्टेंट होती है। इसीलिए जो मेरा यहां पर जो आपका डायग्राम बनता है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है फॉर द लीनियर एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बन रही है, इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द लीनियर एलिमेंट। वो वैल्यूज आपकी क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है ना, वो आपकी वैल्यूज जो है चेंज नहीं हो रही है, यहां से यहां तक में आपका जो है v और i के बीच में जो आपका वैल्यू है वो कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे आपका जो वैल्यू जो कांस्टेंट है, कहीं भी आपका जो वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जो है क्लियर हो गई कि आपके जो लीनियर एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स है। तो यहां पर क्या लिखा है,
नॉन लीनियर सर्किट लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कंटेन्स पैरामीटर्स हुज वैल्यू चेंजेस विद वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड एज द नॉन। मतलब क्या, अगर मैं वोल्टेज या फिर करंट के जो बारे में बात करता हूं तो उस पर वहां पर डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो आपकी चीज जो है चेंज होती है। जैसे डायोड में मैंने आपको बताया था कि डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होती है, जो आपकी करंट होती है वो आपकी जो है चेंज हो जाती है। आपको पता है कि यहां से अगर आपके पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका वी हो गया, ये आपका आई हो गया। फॉर द डायोड के बारे में बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग में आपका कंडक्ट नहीं करता है, फिर वो आपका कुछ देर के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू आई जो है, वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू जो करंट है, वो यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट, यहां पर डिफरेंट, हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है। इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है, या फिर जो है नॉन लीनियर आप जो सर्किट भी बोल सकते हैं। जहां पर आपके पास नॉन लीनियर एलिमेंट्स लगे हैं उसको हम लोग जो है नॉन लीनियर सर्किट भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास यहां पर जो बेसिकली जो 5 डिफरेंसेस लिखी हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन हो गया, सर्किट क्या होगा, इट इज द क्लोज्ड पाथ हो गया, पैरामीटर्स कौन से हो गया, रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर कॉल्ड एज द पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर सर्किट है। अगर हमारे पास जो है V और I का जो आपका जो है रिलेशनशिप है, अगर वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द करंट या फिर जो वोल्टेज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सर्किट बोलेंगे। और अगर सपोज दैट कि हमारे पास जो यहां पर जो आपके पास V और I का जो रिलेशनशिप है वो आपका क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज या फिर करंट, अगर वो आपका चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर जो नॉन लीनियर सर्किट बोलेंगे। इसीलिए आपका डायोड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डायोड डिवाइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको जो क्लियर होगी, दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस विच विल बी यूज्ड फर्दर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आगे ये आपका जो फर्दर एज इट इज यूज भी होने वाला, ठीक है ना। तो 5 डिफरेंस हमारे यहाँ पर हो गई। अब देखते हैं 6th डिफरेंस हमारी जो यहाँ पर क्या कहती है। तो लेट अस फाइंड इट आउट कि यहाँ पर 6th डिफरेंस हमारी जो क्या कह रही है। तो देखते हैं यहां पर 6th जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी है उसमें क्या लिखा है, बाइलेटरल सर्किट लिखा है। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बट एक बार आप इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है कि बाइलेटरल सर्किट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट पॉसेस द सेम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इन ईदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द बाइलेटरल सर्किट। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो है यहां पर करंट इधर से इधर फ्लो या फिर इधर से इधर फ्लो, दोनों ही डायरेक्शन में आपकी जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, वैल्यूज चेंज नहीं होगी, चाहे इधर से इधर फ्लो या फिर इधर से इधर फ्लो। इसका मतलब क्या है, जो बिहेवियर इधर से इधर होगा वही बिहेवियर इधर से इधर होगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द बाइलेटरल एलिमेंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रेजिस्टर्स हो सकता है, इंडक्टर्स हो सकता है, या फिर कैपेसिटर्स इज आल्सो ए वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का ये क्या हो गया, बाइलेटरल सर्किट हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, ए ट्रांसमिशन लाइन इज ए बाइलेटरल बिकॉज इट कैन बी मेड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इक्वली वेल इन ईदर डायरेक्शन। ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली आपके पास क्या क्या होता है, तो आपके पास बेसिकली जो है ट्रांसमिशन लाइन जो है 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। शॉर्ट में आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर्स होते हैं। मीडियम में रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स होते हैं। और लॉन्ग में क्या होते हैं, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स विथ कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो वहां पर R, L, G और C चारों एग्जिस्ट करते हैं, बट इन सब में आप देखेंगे कि हमारे पास रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड सिर्फ कैपेसिटर्स हैं। और रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स अगर आपके पास लगे हैं तो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है बाइलेटरल सर्किट्स बोलते हैं, फिर बाइलेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर होगी कि आपके पास क्या है कि बाइलेटरल के मतलब क्या है, बाइलेटरल का मतलब क्या है, जहां पर हम रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स या फिर कंडक्टर्स या फिर कंडक्टेंस ही बोल सकते हैं। कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ये आपको जो मैंने पहले भी बता रखा है। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये सारी चीजें अगर आपके पास जो चीजें हैं तो इसका मतलब ये सबको हम लोग जो बेसिकली क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सर्किट बोलते हैं, जहां पर ऐसे एलिमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, यूनिलैटरल सर्किट लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट हुज पैरामीटर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ यूनिलैटरल सर्किट। ए डायोड रेक्टिफायर सर्किट इज अ यूनिलैटरल सर्किट बिकॉज इट कैन नॉट परफॉर्म सिमिलरली इन बोथ द डायरेक्शंस। मैंने आपको बताया था कि सबसे बेसिक डेफिनेशन हमारे पास यही है, अगर सपोज दैट कि हमारे पास एक डायोड है तो डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका जो कंडक्ट कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में डायोड आपका जो कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब डायोड का जो बिहेवियर होगा वो इस साइड, मतलब क्या, जब वो फॉरवर्ड बायस हो रहा होगा उस साइड का जो आपका बिहेवियर है, रिवर्स साइड का जो आपका बिहेवियर होगा उससे जो डिफरेंट होगा। और
और अगर बिहेवियर आपका जो डिफरेंट हो रहा है, इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द यूनिलैटरल एलिमेंट, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जहां पर भी यूनिलैटरल एलिमेंट्स अगर किसी सर्किट में यूज होते हैं तो उस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल सर्किट भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी, यूनिलैटरल एलिमेंट्स या फिर जो यूनिलैटरल सर्किट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यूनिलैटरल सर्किट का मतलब क्या है, जहां पर यूनिलैटरल एलिमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नीचे यहां पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, यहां पर यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में जो आपका कंडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट सच एज द सेमीकंडक्टर डायोड आर कॉल्ड एज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। या फिर यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे या फिर यूनिलैटरल बोलेंगे, बात सेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में आपका जो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये बात भी आपको जो क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स के बारे में लिखा है। सिंपल सी बात है, जहां पर आपके पास जो आपके बाइलेटरल जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं उसको यूज करूंगा किसी सर्किट में तो उसको हम लोग जो बाइलेटरल सर्किट बोलेंगे। और जो एलिमेंट्स होंगे वो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर्स हो गया द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट्स इन बोथ द डायरेक्शन, सिमिलरली सच एज द सिंपल पीस ऑफ द वायर, रेजिस्टर्स, ठीक है ना। रजिस्टर हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी भी मेंशन्ड हो, अगर आपके पास लिखा हुआ है सपोज दैट आपके पास ये ऐसे जो है बना हुआ है, बेसिकली ये क्या है, ये एक रजिस्टर है। रेजिस्टेंस तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्टर इज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये बात आपको जो है क्लियर हो रही है कि यहां पर हमारे पास जो है रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, वो आपका जो है एक बाइलेटरल एलिमेंट है। और उस एलिमेंट को जब मैं सर्किट में यूज करूंगा तो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सर्किट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा डायरेक्ट लिखा हुआ है। आपके पास डायरेक्ट क्या होता है, बेसिकली देखिएगा, दो एंटी पैरेलल अगर हमारे पास, सपोज दैट मैं यहां पर बताता हूं कि यहां पर जो है डायरेक्ट क्या हो सकता है। तो देखिएगा डायरेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास दो एंटी पैरेलल डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है ना। दो एंटी पैरेलल डायोड्स लगे होते हैं। अगर दो एंटी पैरेलल हमारे पास डायोड्स लगे हैं तो बेसिकली फर्स्ट वाले में अगर पॉजिटिव साइकिल आपकी जो करंट फ्लो हो रही है, लेट अस टेक कि मैंने इसको जो है कनेक्ट कर दिया विद द सोर्स ऑफ द एसी। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके जो दोनों डायरेक्शन में अगर आपके जो है सेम बिहेवियर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग जो है बाइलेटरल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर आपके पास एसी है, तो एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगी और नेक्स्ट वाले में आपकी जो है नेगेटिव साइकिल आएगी। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो करंट यहां से फ्लो करके ऐसे ऐसे करके फ्लो हो जाएगी। और जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगी तो उस वाले केस में क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, इन दैट केस करंट आपकी जो है ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो गया कि आपके पॉजिटिव में भी करंट फ्लो हो रही है और नेगेटिव में भी करंट फ्लो हो रही है और सेम करंट फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसको भी हम लोग जो है बाइलेटरल एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आपका जो सेम बिहेवियर हो रहा है। अगर दोनों डायरेक्शन में आपका जो है सेम बिहेवियर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसी में हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहां पर जो है नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल को देखते हैं। और यहां पर एग्जांपल क्या लिखा देखते हैं, एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर जो है डायरेक्ट, यहां पर डायरेक्ट के बाद क्या लिखा है, ट्रैक लिखा हुआ है। ट्रैक क्या होता है, बेसिकली दो अपोजिट थायरिस्टर्स को यूज करते हैं। देखिएगा यहां पर क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज दैट कि हमारे पास, अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो अपोजिट अगर हम जो है एंटी पैरेलल डायोड यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। और अगर हमारे पास जो दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स हैं, अगर सपोज दैट कि हमने यहां पे जो है दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर को यूज कर लिया, ठीक है ना। ये आपके पास एक थायरिस्टर हो गया, गेट ट्रिगरिंग है, और यहां पर भी एक आपके पास ये थायरिस्टर होगा, ये भी क्या है, गेट ट्रिगरिंग है, ठीक है। तो दो एंटी पैरेलल अगर आपके पास जो है थायरिस्टर्स लगे होते हैं तो उसको भी हम लोग यहां पर जो है क्या बोल सकते हैं, बाइलेटरल बोल सकते हैं। बेसिकली यहां पर थायरिस्टर क्या होता है, वो आपका जो है गेट सिग्नल को देख करके उसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। अगर हमने थायरिस्टर में जो गेट सिग्नल प्रोवाइड करे तो हम थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं, और ऑन होने के बाद वो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। इसमें बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है पावर ट्रांस, ठीक है ना, बहुत ही मजा आने वाला सब्जेक्ट है इसमें। तो इस अभी यहां पर इतना ही बस समझते हैं कि थायरिस्टर आपका बेसिकली क्या होता है, उसको हम लोग गेट से ट्रिगर करते हैं, मतलब गेट से उसको हम लोग ऑन करते हैं, और जैसे हम उसको जो ऑन कर देंगे
उसके बाद वो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जो है ऑन कर देंगे तो पॉजिटिव साइकिल में करंट आपकी जो है ऐसे से यहां फ्लो होगी, और नेगेटिव वाले साइकिल में करंट आपकी जो है यहां से यहां फ्लो होगी। लेकिन बिहेवियर जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों डायरेक्शन में आपका जो बिहेवियर सेम है, इट मींस दैट कि इट इज कॉल्ड एज द बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये बात भी आपको जो है यहां पर जो है क्लियर हो रही हुई कि आपका जो है बाइलेटरल एलिमेंट यहां पर जो कौन कौन से हो सकते हैं, और यहां पर एग्जांपल भी दे दिया है। तो ये एग्जांपल हम अपने जो है दिमाग में रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्टिव नेटवर्क क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था एक्टिव नेटवर्क्स बेसिकली वो होते हैं जो आपके सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन बताया था। सेकंड, वो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी बात आप जो है ध्यान में रखेंगे। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो आपके पावर को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका जो है पावर बूस्ट हो रहा है तो उसको भी हम लोग किसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स में या फिर जो एक्टिव सोर्सेस में पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्टिव नेटवर्क लिखा है। एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क दैट कंटेन्स one or more sources of EMF is called as the एक्टिव नेटवर्क। मतलब क्या है कि जहां पर भी आपके जो है ईएमएफ का जो है सोर्स लगा हुआ है और जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है किसी भी सर्किट में, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, पैसिव नेटवर्क लिखा हुआ, ठीक है ना। तो एक्टिव नेटवर्क हमारा जो क्लियर हो गया। बाकी इस डेफिनेशन में मैंने काफी कुछ ऐड किया है, उस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैसिव नेटवर्क है, ठीक है। ये आपका पैसिव जो आपका नेटवर्क होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क दैट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ द ईएमएफ इज कॉल्ड एज द पैसिव नेटवर्क। मतलब क्या है, जहां पर आपके पास ईएमएफ का कोई भी सोर्स ना हो और वहां पर एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट्स लगे हो, बेसिकली रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स या फिर कैपेसिटर्स लगे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव नेटवर्क बोलेंगे या फिर जो है पैसिव एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको जो है क्लियर हो गई। हमारे पास दो बहुत अच्छे से डेफिनेशंस और ज्यादा क्लियर हो गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोड है। ए नोड इज ए पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंट, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, जो हमारे पास नोड होता है वो आपका जो है बेसिकली क्या होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका जो है दो से ज्यादा, दो या फिर क्या लिखा है कि ए नोड इज ए पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स ज्वाइंट, दो से ज्यादा वहां पर जो है सर्किट एलिमेंट्स एक साथ अटैच हो रहे हो। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू उस चीज को जो बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर जो है यहां पर क्या लिखा है कि फिगर 2.1, यहां पर फिगर 2.1 मैं यहां बना देता हूं। देखिएगा यहां पर क्या है, आपके पास ये आपके पास मान लीजिए इस तरह से है, और एक लेट अस टेक, इसको डिलीट करता हूं थोड़ा सा और फिर से सही से बनाता हूं, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहां पर मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहां पर भी आपका एक रेजिस्टेंस है और यहां पर भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया। और इसके बाद क्या, यहां पर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और यहां पर भी आपके पास एक जो है वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये मान लीजिए R1 हो गया, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। ये आपका ईएमएफ मान लीजिए E1 हो गया और ये आपका ईएमएफ E2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक जो है मान लीजिए सर्किट बना हुआ, क्योंकि ये आपका क्लोज है तो उसको हम लोग जो है सर्किट बोलेंगे। बात क्लियर है। यहां पर आपकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि जो आपका नोड होता है, ए नोड इज ए पॉइंट इन द सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंट। सर्किट एलिमेंट बेसिकली आपके जो है यहां पर क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ईएमएफ सोर्स इज ए सर्किट एलिमेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस इज ए सर्किट एलिमेंट, कैपेसिटर्स आर द सर्किट एलिमेंट, इंडक्टर्स आर द सर्किट एलिमेंट, करंट सोर्स आर द सर्किट एलिमेंट, दिस ऑल द सर्किट एलिमेंट्स व्हिच आर इलेक्ट्रिकली एंड व्हिच कैन बी कंबाइंड इन एनी मैनर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, इस चीज को समझिएगा कि यहां पर एक बात मुझको ये बताइए कि यहां पर नोड क्या क्या होंगे। तो जहां पर भी दो अलग अलग सर्किट एलिमेंट्स अटैच हुए हैं उसको हम लोग जो नोड बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस होता है और ये आपका क्या हो गया, ईएमएफ सोर्स हो गया। ये दोनों जहां पर अटैच हुए हैं वो आपका पॉइंट क्या है, ए है। तो इसको भी हम लोग यहां पर जो है यहां पर क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। बी वाले पॉइंट पे अगर मैं यहां पर देखता हूं तो बी वाले पॉइंट पे भी आपका जो R1, R2 और R3 आपका अटैच है, तो इसका मतलब बी पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज द नोड, ठीक है ना। सी जो आपका पॉइंट है, यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो है R2 और E2 आपका जो ज्वाइंटेड है, इट मींस दैट सी पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज द नोड। अच्छा, जो आपका डी पॉइंट है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो E1, E2 और R3 तीन यहां पर ब्रांचेस आपस में आकर के अटैच हो गए हैं। तो तीन ब्रांचेस देखिएगा, ये यहां से ये सब क्या है, पॉइंट आपका जो सेम है। अगर
यहां पर एक स्ट्रेट लाइन से मैंने अटैच किया तो सारे पॉइंट्स वहां पर सेम है अनटिल एंड अनलेस उसके बीच में कोई भी आपका और एलिमेंट ना लगा हो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ भी और एलिमेंट नहीं लगा है। तो बेसिकली जो आपका डी पॉइंट है उससे आपका E3 E2 और R3 आपका जो कनेक्टेड है, तो डी पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नोड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या लिखा है, ए बी सी एंड डी आर द नोड्स। ठीक है ना, इसको हम लोग जो है बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ए बी सी और जो है डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड्स बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्या है, हमारे पास क्या जंक्शन है। ठीक है ना, तो जंक्शन हम लोग को यहां पर जो है किसको बोला जाता है, तो देखते हैं कि यहां पर जो है जंक्शन किसको हम लोग जो है बोल सकते हैं। तो जंक्शन के बारे में यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है, ए जंक्शन इज ए पॉइंट इन द सर्किट इन द नेटवर्क, ए जंक्शन इज ए पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर जॉइंट, जहां पर 3 या फिर 3 से ज्यादा वहां पर सर्किट एलिमेंट्स अटैच होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो एक बात मुझको ये बताइए कि इस वाले पॉइंट में, इस वाले में आपका जो है कौन सा ऐसा जो है दो नोड है, कौन से ऐसे आपके यहां पर जो है दो नोड हैं जिसको हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं, कि मतलब वहां पर मिनिमम 3 सर्किट एलिमेंट्स को वहां पर अटैच होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं जो आपका पॉइंट बी है, अगर आप बी को यहां पर देखते हैं तो R1 R2 और R3 मतलब क्या 3 यहां पर ब्रांचेस अटैच हुई हैं, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर डी पॉइंट को देखता हूं तो यहां पर क्या हुआ, E1 E2 और R3 3 यहां पर जो है ब्रांचेस आपस में अटैच हुई हैं, तो डी पॉइंट को भी हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखा है कि बी एंड डी आर कॉल्ड एज द जंक्शंस। ठीक है, ये बात आपको जो क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, यहां पर जो ब्रांचेस लिखे हुए। ठीक है ना, तो यहां पर बेसिकली ब्रांच क्या होता है, द पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन द टू जंक्शन पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द ब्रांच। मतलब क्या है, दो जंक्शन पॉइंट के बीच में जो आपका पार्ट ऑफ द नेटवर्क आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जो है ब्रांच बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका दो जो जंक्शन आया है वो आपका बी और डी आया है, तो इसके बीच में जो भी आपका पार्ट आएगा नेटवर्क का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, उसको यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर आगे चल करके जब आप जो है नेटवर्क थ्योरी में आप वहां पर जो ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आपका जो है यहां पर ब्रांचेस क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, या फिर जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन आपको जो वो क्लियर हो गया कि जहां पर 3 ब्रांचेस या फिर जो है 3 सर्किट एलिमेंट 3 सर्किट एलिमेंट जहां पर अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, और दो जंक्शन को जो कनेक्ट करता है, दो जंक्शन को हम जैसे जैसे यहां पर जो कनेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जो ब्रांच बोलते हैं। दो जंक्शन पॉइंट्स को देखिएगा, अब यहां पर क्या है, आपके पास जंक्शन पॉइंट क्या है, बी और डी है, क्लियर है बात। अब इसको हम लोग कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिएगा यहां पर क्या है, यहां पर डेफिनेशन क्या लिखा, द पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन द टू जंक्शन पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द ब्रांच इन द फिगर DAB। अगर आपको जो है अगर आपको बी तक जाना है तो एक तो आपके पास ये आपके पास रास्ता है DAB, तो DAB इज कॉल्ड एज द ब्रांच, DAB इज कॉल्ड एज द ब्रांच। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा देखिएगा, BCD मतलब B से D को कनेक्ट करने का सेकंड जो आपके पास रास्ता है वो BCD है, तो BCD इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रांच। बात बहुत ध्यान समझिएगा, जंक्शन को जो कनेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस बुक्स में और अलग अलग जगह बहुत सारे गलत जो है डेफिनेशंस भी हैं। ठीक है ना, तो वो सब को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो आपको कभी भी जो है दिक्कत नहीं होगी। बहुत जगह लोग ऐसे बोलते हैं कि E1 इज ऑल्सो ए ब्रांच, R1 इज ऑल्सो ए ब्रांच, R2 इज ऑल्सो ए ब्रांच, E2 इज ऑल्सो ए ब्रांच। इट इज नॉट ब्रांच। ब्रांच आपका क्या है, ब्रांच वो है जहां पर जो दो जंक्शन को कनेक्ट कर हम लोग जो कैसे कर सकते हैं उसी को हम लोग जो ब्रांच बोलते हैं। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा DAB जो आपका है ये आपका एक जो है ब्रांच है, BCD इज ऑल्सो ए ब्रांच, और B को डायरेक्टली हम जो है D से कनेक्ट कर सकते हैं, तो BD इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्रांच। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, DAB है, BCD है और BD आर द थ्री ब्रांचेस। लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हो गए, गलत है वो। यहां पर कितने ब्रांचेस, सिर्फ जो है 3 ही ब्रांचेस हैं। ठीक है, बात को समझिएगा इस चीज को। तो यहां पर क्या वो यहां पर जो है आपको ब्रांचेस भी क्लियर होगा। ये डेफिनेशन आप बहुत ध्यान समझिएगा, इस चीज को प्लीज अच्छे से दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लूप है।
The closed loop of a network is called as a loop. The closed path of a network is called as a loop in figure. कोई भी यहां पर जो closed path बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास यहां पर जो closed path बनेगा उसको हम लोग जो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपके पास कोई भी closed path बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, loop बोलते हैं। एक closed path तो आपका ये बन जाएगा, एक closed path आपका ये बन जाएगा, और एक आपका जो है ये टोटल का बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास लूप बन सकते हैं। अब यहां पर 3 लूप्स कैसे बने हैं, ए बी डी ए, तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका लूप हो गया। तो ए बी डी ए इज कॉल्ड एज ए लूप। सेकेंड क्या लिखा है, बी सी डी बी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक आपका जो है लूप हो गया। जो भी आपका यहां पर जो है बी सी डी बी, ठीक है, जो भी आपका जो क्लोज्ड पाथ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है, ए बी सी डी ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो ए लूप, ए बी सी डी ए, इट इज ऑल्सो ए लूप। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमको जो है ध्यान में रहेगा कि अगर हमारे पास कोई भी आपका जो क्लोज्ड पाथ बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेश है। तो मेश को जो है बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ए लूप दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एज ए मेश। क्या है यहां पर, मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ए लूप दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एज ए मेश। मतलब क्या, देखिएगा इस चीज को देखिएगा, ये जो आपका मैश है, मतलब एक ऐसा लूप जिसको हम लोग जो है फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा लूप जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि बैकवा बताइए मुझे, जो मैंने ये वाला लूप लिया था, ए बी सी डी ए, ये जो आपका जो पूरा वाला जो आपका लूप बना था, इसको एक बार किसी और कलर से दिखाते हैं, ये लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए जो आपका लूप बना था, ये वाला टोटल वाला, इस वाले लूप को आप जो है 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया और सेकंड पार्ट आपका ये हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मैश, तो मैश का मतलब क्या होता है, उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको देखेंगे ए बी डी ए, तो ए बी डी ए आपका एक ऐसा लूप है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैश बोलेंगे। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, प्लीज इसको जो है अच्छे समझिएगा। मैश में भी लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैश एनालिसिस हम लोग करते हैं तो वहां पर बच्चों को जो बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर मैश हम किसको बोल रहे हैं। तो मैश एक ऐसा लूप है जिसको फर्दर हम लोग जो है डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड कर दिए तो उसको हम लोग लूप बोलेंगे, ठीक है। तो मैश को हम लोग जो है लूप बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं, लूप को हम लोग जो है मैश बोल सकते हैं। जो भी आपका जो है वो जो लूप होगा वो आपका मैश बन सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि आपका जो लूप है वो आपका फर्दर डिवाइड ना हो पाए, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो एक तो आपका ये आपका मैश हो गया, एक ये मैश हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। अब यहां पर डेफिनेशन फिर से हम लोग जहां पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ए लूप दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एज ए मैश। इन फिगर 2.1 ए बी डी ए एंड बी सी डी बी आर द 2 meshes, but A B C D A is a loop। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। और जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैश बोलेंगे। तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल बात है और ऐसी चीज़ों को गलत करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ जो है बेसिक डेफिनेशन हो गई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे।